सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हल्फनामा दाखिल करने की बात कही। इसके लिए समय का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर आपत्ति नहीं की है और इसे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। आज विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0 और टॉकिंग बुक्स और यूएलडी बेस ISL डिक्शनरी के नए कार्यक्रम और व्यवस्थाओं को लॉन्च किया गया। शिक्षक पर्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि यह हमारे शिक्षक व्यवस्था को व्यावसायिक स्तर पर बढ़ाएगी और अब समय है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा में लेकर जाएं। आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि वो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाएं। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारे युवा इनसे प्रेरित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनावी बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा दलित वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ आने की अपील की है। असाउद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा से गठबंधन पर सवाल जवाब दिए। ओवैसी ने कहा कि पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन करने के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। असाउद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन को राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे और दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश के नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर पवैया ने कहा कि रक्षा मंत्री का पारिवारिक व्यवहार सकारात्मक ऊर्जा और संचार करता है। जमानत लेने से इनकार करने के बाद नंद कुमार बघेल न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। नंद कुमार बघेल सीएम भूपेश बघेल के पिता हैं, जिन पर वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी, तब तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने थूकने वाले उनके बयान पर सियासत गरमाई हुई है। पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसा है। त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था। रमन के बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और पुरंदेश्वरी के इस बयान का जवाब अब राज्य की जनता देगी। खरगोन में लूट के आरोपी की जेल में मौत को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बालाघाट में आदिवासी युवती की हत्या पर भी जांच की मांग की है और आदिवासी वर्ग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। परीक्षा घोटाले को लेकर पेंड्रा में युवक कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक डेंगू के 124 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी मिले हैं 4 नए मरीज और जिले में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया के मामले को देखते हुए लोगों को सतर्क और जांच के निर्देश दे रहा है। ग्वालियर जिले में डेंगू के बाद वायरल फीवर ने भी दस्तक दे दी है। जया रोग अस्पताल में 30 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर है। वहीं बढ़ रही वायरल फीवर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार मॉनिटरिंग कर लोगों से साफ सफाई के लिए चेतावनी दी जा रही है।
स्क्रब टाइफस को लेकर मध्य प्रदेश से अलर्ट जारी किया गया है। स्क्रब टाइफस पर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में ट्रीटमेंट के निर्देश दिए गए हैं। किसको कौन सी दवा दी जाए, ये भी जानकारी दी गई है। कवर्धा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। कवर्धा रोड पर 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना ग्राम जमुनिया की है, जहां एक युवक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुरैना जिले में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने चंबल नदी के रेत माफिया पर कार्रवाई की, जहां रेत माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो रहा था। पुलिस को करीब 1000 ट्रॉली रेत जमा करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। खरगोन में लूट और डकैती के आरोपी की जेल में मौत के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया और बिस्टान थाने पर 100 से अधिक आदिवासी जमकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए और पत्थरबाजी भी, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग किया। 3 दिन पहले पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में बदमाश नौशाद और उनके साथी भाग निकले। घटना जहांगीराबाद की है और हम आपको बता दें कि शहर में इस तरह की वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में छोटी सी घटना को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दरअसल कार और बाइक सवार के बीच में टक्कर हो गई। बाद में कार सवार ने बाइक सवार युवक से गाली गलौज कर दी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। घटना इंदरगंज थाना इलाके की है।